अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 11वीं जमात में दाखिले के मुतालिक अहम मालूमात, एकदम न्यू इन्फॉर्मेशन बच्चों। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को मॉक फॉर्म कैसे भरना है वो बताया था मैंने। 11वीं में एडमिशन के लिए और आप लोगों को क्या क्या करना है, इसके लिए अभी बिल्कुल 13 अगस्त 2021 को बिल्कुल नया GR आया है। उसके मुताबिक आपको ये वीडियोज़ बताए जा रहे हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल न्यू अपडेटेड वीडियोज़ हैं। अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले रेबर ईटेक मुंबई, ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, तो तमाम दोस्तों में से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी जो 13 अगस्त को जो GR आया है बच्चों, वहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे से है। स्टैंडर्ड 11 सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर मुंबई है ना। यहाँ पे कहाँ पर है? मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नासिक, अमरावती, नागपुर और एरियाज में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एरियाज में 11th एडमिशन के लिए ये GR है बच्चों। अब इस GR के बारे में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि बाकायदा दाखिला का राउंड 1, इसका पार्ट 1 कैसे भरना है। रेगुलर एडमिशन राउंड 1 का पार्ट 1 तो ये 14 अगस्त 2021 सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 22 अगस्त 2021 को रात में 11 बजे तक चलेगा। रात को 11 बजे के बाद ये साइट बंद हो जाएगी। कौन से लिंक से हम फॉर्म भरेंगे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। http11thadmission.org.in इस साइट पर जाके आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में क्या क्या भरना है, आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करना है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है। लॉगिन आईडी बनाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड एकदम आसान रखेंगे और इसे कहीं पर भी फ़ौरन लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हमें करना क्या है, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म का पहला हिस्सा भरना है, फिर फीस भरना है, फॉर्म की जांच करना है और फॉर्म को लॉक कर देना है। ध्यान रहे, ये जो आप कर रहे हैं ये प्रोसेस फॉर्म 1 का पहला हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद फॉर्म जो आपने भरा है उस फॉर्म की तस्दीक करना है कि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है वो डिटेल्स आपने जो सही भरी है या नहीं है। वो कहाँ कर सकते हैं? तो अपने स्कूल में या गाइडेंस सेंटर से भरे गए फॉर्म की तस्दीक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। इसके बाद गाइडेंस सेंटर या स्कूल से तस्दीक कब करें, ठीक है, तो ये आप 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, इन टाइम के दरमियान में, इन तारीख के बीच में आप अपने भरे हुए फॉर्म की तस्दीक कर सकते हैं। क्या क्या और किया जा सकता है? तो तलबा जूनियर कॉलेज में कोटा दाखिले के लिए भी अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं। यानी कि कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटे में डायरेक्ट, यानी कि आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा यानी हर कॉलेज के पास 25% कोटा होता है जो डायरेक्ट एडमिशन बच्चा वहाँ पर जाकर ले सकता है। मैनेजमेंट कोटे में नॉर्मल कोटे से फ़ीस ज़्यादा होती है। बाकायदा दाखिला राउंड का पार्ट 2 यहाँ पे आपका ख़त्म होता है पार्ट 1। अब पार्ट 2 का राउंड शुरू होगा। ये कब शुरू होगा? तो ये शुरू होगा 17 तारीख से। अभी 17 तारीख से सेकेंड राउंड शुरू होगा और इसमें आपको क्या क्या भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 17 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे से लेकर 22 अगस्त को रात को 11 बजे तक आपको राउंड 1 का पार्ट 2, अभी इससे पहले जो मैंने बताया वो राउंड 1 का पार्ट 1 था, इसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड करना है, फॉर्म भरना है, फीस भरना है, अपने फॉर्म को लॉक करना है, उसकी वेरिफिकेशन करना है। ये था आपका पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आपको क्या करना है? पार्ट में 2 में आपको जो बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल सीट्स, आपके कॉलेजेस में, आपके एरिया में, आपके जोन में कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें अवेलेबल है आपको ये बताएगा। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 ऑफ राउंड 1 विल स्टार्ट, यानी आपको पार्ट 2 भरने का जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप जो राउंड 1 का पार्ट 2 भरेंगे वो पार्ट 2 भरने के लिए आपके यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद अगर इससे पहले यानी कि फर्स्ट राउंड का फर्स्ट पार्ट अगर किसी बच्चे ने नहीं भरा होगा तो यहाँ पर वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ भर सकता है इस टाइम के दरमियान में, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स कैन सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर कोटा एडमिशन टू द जूनियर कॉलेज। जैसे मैंने बताया कि हर कॉलेज में 25% कोटा मैनेजमेंट कोटा होता है। अगर आपको मैनेजमेंट कोटे पे एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन कोटे का मतलब जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे कोटा एडमिशन कोटा डालेंगे जूनियर कॉलेज के लिए और कोटा फॉर फॉर्म भरेंगे।
कोटा एडमिशन जो होगा मैनेजमेंट होगा, इन हाउस होगा, माइनॉरिटी में होगा, विल बी डन ड्यूरिंग दिस, इस दौरान में कोटा दाखिला यानी मैनेजमेंट, अंदरूनी दाखिला और अक़लियत किया जाएगा। यानी आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर कॉलेज में जाकर आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट और अंदरूनी खाना कोटे की नशिस्तों की भी इजाज़त होगी। यानी आपके मैनेजमेंट और अंदरूनी खाना यानी इन हाउस कोटा जो भी होगा उसमें नशिस्तों की इजाज़त होगी। मतलब वो मैनेजमेंट को, स्कूल वालों को इस बात की इजाज़त होगी कि उस पर आपका डायरेक्ट एडमिशन ले सकें। ये टाइम पीरियड दिया गया है 17 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपको ये करना है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एक कोटा में दाखिले के लिए तलबा को अपना हिस्सा 1 और हिस्सा 2 दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और जमा कराना होगा और दरख्वास्त फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कोटे से एडमिशन लेना है, आपको वेटिंग लिस्ट, आपको मेरिट लिस्ट का वेट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोटा फॉर्म भर सकते हैं। हिस्सा 1 और हिस्सा 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद में उसको लेकर कॉलेज में जाएंगे आप। और क्या ध्यान रखना है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी तालिब इल्म एन कोटा के जरिए दाखिला लेना चाहता है तो उसे मुताल्लिक़ा जूनियर कॉलेज की तरफ से फराहम करदा किसी भी मवासलाती जरिए के जरिए मतलूबा जूनियर कॉलेजेस का कोटा दरख्वास्त फॉर्म की एक कॉपी जमा कराने की ज़रूरत होगी। मतलब जो फॉर्म उसने भरा है, जिस पर उसने ये भर दिया है कि कोटा उसको चाहिए, वो किसी भी कॉलेज में कोटे से एडमिशन लेना चाहेगा, तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उस कोटे का भरा हुआ फॉर्म ले जाकर उसकी एक कॉपी, यानी जब प्रिंट आउट निकाले तो उसकी 2 कॉपी निकाले, उसकी एक कॉपी ले जाकर जिस कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए कोटा वाले, वहाँ पे ले जाकर वो फॉर्म को जमा करना ज़रूरी है। यानी कि उसको ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़रूरी है कोटा एडमिशन के लिए भी। और किस बात का ध्यान रखना है, तो ये जूनियर कॉलेजेस कॉलेज की सतह पर कोटा दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट का ऐलान महकमा की जाने से तयशुदा मोहतात अमल की बात करेंगे। मतलब जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद में वो इस बात का ऐलान करेंगे कि किस किस बच्चे का उन लोगों ने एडमिशन लिया है, कोटा वाले, विदाउट कोटे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कोटा वाले बच्चों के लिए जो जूनियर कॉलेजेस की सतह पर, यानी वो अपने लेवल पर, जूनियर कॉलेजेस अपने लेवल पर इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि उन्होंने किन किन बच्चों को एडमिशन लिया है। उसके बाद तलबा को मेरिट लिस्ट के मुताबिक दाखिला लेने की ज़रूरत है और मुतालिका कॉलेज पर पोर्टल पर दाखिले का अमल अंजाम देंगे। और वो बच्चे जिन्होंने कोटे से एडमिशन नहीं लिया है तो वो क्या करेंगे, अपना लिस्ट भरेंगे, फॉर्म भरेंगे और मेरिट लिस्ट का इंतजार करेंगे। मेरिट लिस्ट जब भी डिस्प्ले होगी शेड्यूल के मुताबिक, जो भी डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से तय किया है कि फॉर्म भरने के बाद में फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले करना है, उस हिसाब से वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। और जिस दिन मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे उसके हिसाब से फिर आपको कॉलेज पोर्टल पर जाकर अपना दाखिला अंजाम देना पड़ेगा। अब तीसरा प्रोसेस शुरू होता है 23 तारीख को, जब आपका 22 तारीख को आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 रात को 11 बजे बंद हो जाएगा। अब 23 और 24 तारीख को, यानी सुबह 23 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 24 तारीख को रात के शाम को 5 बजे तक आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट यानी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी फॉर्म भरे हैं बच्चे लोग, आम मेरिट लिस्ट का मंजर आम पर आना, यानी पहली लिस्ट आपके सामने आएगी। तमाम अहल उम्मीदवार यानी वो बच्चे जिनको एडमिशन मिला होगा उनके नाम इस मेरिट लिस्ट में आएंगे। दूसरा क्या होगा, सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन करेक्शन रिक्वेस्ट अगेंस्ट द जनरल मेरिट थ्रू ग्रीवांस रिड्यूसल मॉड्यूल इन स्टूडेंट लॉगिन। इसमें क्या करना पड़ेगा, तलबा के लॉगिन में शिकायत के अजाले का मॉड्यूल, यानी अगर बच्चों को फॉर्म भरते वक्त या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर अगर उनको कोई शिकायत है तो वो क्या कर सकते हैं, इसको जाकर सेंटर पर अपनी एतराज़ात दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। यानी आपको कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ करेक्शन है तो आप अपने सेंटर पर जाकर वहाँ पे ऑब्जेक्शन या करेक्शन करवा सकते हैं 23 से लेकर 24 के दरमियान में। और क्या कर सकते हैं, तो आप मुतालिका डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की जाने से एतराज़ात तस्हीह की दरख्वास्त का ऑनलाइन हल, यानी आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, यानी आपके जरिए उठाए गए ऑब्जेक्शंस या उसमें जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो करेक्शंस रिक्वेस्ट बाय कंसर्न डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यानी आपके जो इलाके का जो भी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होगा वो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को आपको बताएगा, वेदर ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट, उमूमी मेरिट लिस्ट का इख्तिताम, यानी आपने जो मेरिट लिस्ट फॉर्म भरना शुरू किया है उसका इख्तिताम कब होगा, ये इख्तिताम पजीर होगा 25 अगस्त 2021 को। अब 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक के दरमियान में आपको करना क्या है, तो 25 अगस्त से लेकर टाइम रिजर्व फॉर डेटा प्रोसेसिंग, यानी आपके ज़रिए आपने जो डेटा बनाया है, आपका जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए मखसूस वक्त दिया गया है। अब क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो लोग एलिजिबल हैं होंगे यानी जिनका एडमिशन हो सकता है उनके लिए मेरिट लिस्ट बनाने की तैयारी यहाँ पर होगी, है ना, आयल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट की तैयारी। उसके बाद क्या होगा,
ऑडिट ऑफ एलोकेशन बाय डिविजनल कैप कम्युनिटीज़, ठीक है, कम्युनिटीज, इनका क्या होगा, कमेटी के जरिए अलॉटमेंट का ऑडिट कैप डिवीजन, मतलब ये क्या होगा, कैप डिवीजन के जरिए आप लोगों को कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे कि कौन से बच्चों को परसेंटेज के हिसाब से कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसके बाद में 27 अगस्त को सुबह 10 बजे क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द राउंड ऑन द पोर्टल, पोर्टल पर जिस जगह से आपने फॉर्म भरा है अपना, वहाँ पर पहले लिस्ट डिस्प्ले होगी, है ना, पोर्टल पर राउंड के लिए जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की नुमाइश, यानी कौन से बच्चे को कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है यहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड जूनियर कॉलेज डिटेल्स ऑफ एडमिशन इन स्टूडेंट लॉगिन, बच्चों के लॉगिन में क्या क्या दिखाएगा कि तालिब इल्म के लॉगिन में दाखिले के लिए मुख्तस जूनियर कॉलेज की तफसीलात दिखाएंगे, मतलब जिस बच्चे का जिस कॉलेज में एडमिशन होगा, जब बच्चा लॉगिन करेगा अपने आईडी और पासवर्ड से तो उसको बताया जाएगा वहाँ पे कि आपका जो एडमिशन है, आपके एडमिशन के लिए ये कॉलेज, इसका एड्रेस ये है और उसकी मुख्तलिफ तफसीलात आपको वहाँ बताई जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट इन द लिस्ट ऑफ कंसर्न कॉलेज लॉगिन, मुतालिका कॉलेज लॉगिन में अलॉट शुदा तलबा की फहरिस्त दिखाएंगे। अब क्या होगा, ये तो हो गया तलबा की बात, अब ये होगा कॉलेज की बात, मतलब जिस तरह से आप एक तालिब इल्म अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा तो उसके पोर्टल पर उसको उसका कॉलेज दिखाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है, उसी तरीके से कॉलेज को और स्कूल को, है ना, जिन कॉलेज में एडमिशन होना है, तो मुतालिका कॉलेज वाले जब अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उसमें बताएगा कि इस कॉलेज को कौन कौन से बच्चे मिले हैं एडमिशन के लिए, यानी बच्चों की फहरिस्त वहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। और क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल द एडमिशन राउंड, मैंने पहले राउंड में कितने परसेंटेज तक के बच्चों को एडमिशन मिला है वो कट ऑफ दिखाएगा। कट ऑफ मतलब जैसे कि XYZ एक कॉलेज है, उसमें कितने परसेंटेज पर पहली लिस्ट क्लोज हुई, जैसे 84%, तो 84% मतलब 84 के ऊपर वाले जितने बच्चे हैं उनका इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, 84 के नीचे वालों का नाम अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, इसको कहते हैं कट ऑफ लिस्ट। इसके बाद लास्ट क्या होगा, जिन जिन बच्चों का नाम जिस जिस कॉलेज में सिलेक्ट हुआ होगा उन बच्चों का रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज जाएगा। जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर आप लॉगिन आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और अपना पोर्टल चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे आपका कॉलेज दिखाएगा, उसी तरीके से अगर आप लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं भी डालते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको मैसेज आएगा, जिस मैसेज के ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, 27 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे से लेकर 30 अगस्त 2021 तक शाम को 6 बजे तक क्या करना है, यहाँ क्या होगा, स्टूडेंट्स टू क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन इफ ओके विद ऑल अलॉटेड जूनियर कॉलेज, यानी इससे पहले आपको जिस कॉलेज का नाम मोबाइल पे मैसेज आया या आपके पोर्टल पर दिखाया कि आपको ये फलाना कॉलेज आपको दिया गया है, अगर आपको वो कॉलेज पसंद है तो आप वो कॉलेज में जाएं, अपना प्रिंट आउट दिखाएं और उस कॉलेज की जो भी मियाना फीस हो वो भरें और अपने कॉलेज में आपका एडमिशन फिक्स करें और आगे बढ़ें। उसके बाद क्या करना है, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय स्टूडेंट, जैसे मैं बताया कि अगर आपको वो कॉलेज पसंद है तो आप वो कॉलेज में जाएं, फीस भरें और वहाँ पे अपना दाखिला कंफर्म करें, है ना। एडमिशन कंफर्मेशन, रिजेक्शन, एडमिशन कैंसिलेशन एट कॉलेज लॉगिन, अगर दाखिला तस्दीक नहीं होता है, आपको नहीं पसंद है, तो आप वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएं और वहाँ पर दाखिले को मनसूख करें, वो कॉलेज वाले करेंगे, हम अपने आप से नहीं कर सकते, ये जो अधिकार है वो सिर्फ कॉलेज वालों को दिया गया है। जैसे आपका एक XYZ कॉलेज में नाम आ गया और आपको XYZ कॉलेज में नहीं चाहिए, आपको ABC कॉलेज में जाना है, तो आप पहले XYZ कॉलेज में जाएं, वहाँ पे अपना पोर्टल दिखाएं, अपना फॉर्म दिखाएं और उसके बाद उनको बताएं कि हमको अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो वो क्या करेंगे, आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, मतलब आपको सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। इसके बाद कोटा एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो कंटिन्यू, अब यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा तो यहाँ पर भी आप एडमिशन के लिए, कोटा एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया, कोटा एडमिशन के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी कोटा एडमिशन जारी रहेगा। मैनेजमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा सीट्स कैन बी सरेंडर्ड, अगर कॉलेजेस के पास मैनेजमेंट कोटे की सीट्स फिर भी बच जाती है, यानी अगर बच्चों ने वहाँ पे पेमेंट सीट पे एडमिशन नहीं लिया है तो मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट क्या कर सकता है, वो तमाम सीटें गवर्नमेंट को सरेंडर कर सकता है ताकि गवर्नमेंट क्या करे, वहाँ पर अपनी सीट्स भर सके, यानी जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है वहाँ पर एडमिशन दे सके। इसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 1 फिलिंग विल कंटिन्यू
फॉर न्यू एप्लीकेंट्स फॉर नेक्स्ट राउंड, यानी इस राउंड में भी नए दरख्वास्त दहिंदगान के लिए अगले मरहले के रजिस्ट्रेशन हिस्सा 1 भरना जारी रहेगा। यानी अगर किसी ने हिस्सा 1 यानी पार्ट 1 अभी भी नहीं भरा है तो इस टाइम पर भी वो हिस्सा 1 यहाँ पर भर सकता है, यहाँ पर वो कंटिन्यू कर सकता है। इसके लिए आपको किन बात का ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है कि जिन तलबा की पहली तरजीह अलॉट की गई है उनका लेना लाजमी है अलॉटेड जूनियर कॉलेज में दाखिला। मतलब आपको अगर आपने फर्स्ट नंबर पे जिस कॉलेज को डाला था, अब अगर वही कॉलेज आ गया है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। यानी आपने सपोज 5 कॉलेजेस के नाम लिया था ABCDE, अब आपने पहले नंबर पे ए कॉलेज डाला था और आपने इस लिस्ट में आपको पहला ही कॉलेज अलॉट हुआ, यानी ए कॉलेज ही अलॉट हुआ, तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है, आप कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ऐसे तलबा दाखिला लेने में नाकाम रहे या मुस्तरद हुए तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। मजीद बाकायदा राउंड और सिर्फ खुसूसी राउंड के दौरान गौर किया जाएगा। मतलब अगर आपने जो चॉइस किया था उसी में से आपका कॉलेज आया और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी आपको अगले मरहले के लिए आगे भेजा नहीं जाएगा। अब इसके बाद आपको कब ध्यान दिया जाएगा, जब खुसूसी राउंड शुरू होगा, यानी कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, जितने भी राउंड होंगे तो चारों राउंड ख़त्म हो जाने के बाद अगर कोई कॉलेजेस में जगह खाली बचती है तो वहाँ पे फिर एक स्पेशल राउंड शुरू होगा। उसके बाद आपको गौर फौज किया जाएगा कि आपको एडमिशन कहाँ पे दिया जाए, अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के बाद में अगर एडमिशन नहीं लिया तो। और क्या ध्यान रखना है आपको, अगर कोई तालिब इल्म अपना तस्दीक शुदा दाखिला मनसूख करना चाहता है तो दरख्वास्त दे सकता है। इसके लिए मुतालिका जूनियर कॉलेज जो दाखिला मनसूख कर रहे हैं, मतलब आपने अगर एडमिशन ले लिया है इसी टाइम में आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप एडमिशन कैंसिल करें तो आपको स्कूल में या उस कॉलेज में जाकर आपको एप्लीकेशन देना होगा और अपने एडमिशन को कैंसिल करना होगा ना। इफ़ ए स्टूडेंट विश टू कैंसिल हिज हर कन्फर्म एडमिशन कैन रिक्वेस्ट कंसर्न जूनियर कॉलेज फॉर हिज एंड गेट द एडमिशन कैंसल। मतलब उसी कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन का कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन करना होगा और एडमिशन कैंसिल करना होगा इसी दौरान में। अब क्या करना है इसी दौरान में, और तो ऐसे तलबा जिन्होंने अपना दाखिला मनसूख कर दिया है उनके लिए पाबंदी होगी, मज़ीद बाकायदा राउंड और खुसूसी राउंड तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी अगर आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे ये कॉलेज में नहीं, मुझे किसी तीसरे कॉलेज में जाना चाहिए, अब आपने वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन दिया कि भाई मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, तो अब आगे फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे मैंने बताया कि आपको कब तक वेट करना पड़ेगा, 4 राउंड तक ख़त्म होने तक, यानी 4 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। राउंड 4 होने के बाद में जब पूरी तरह से एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद स्पेशल राउंड शुरू होगा एडमिशन का, तो उस स्पेशल राउंड में फिर आपको एज्यूम किया जाएगा, आपको मतलब आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा स्पेशल राउंड में। अब 30 तारीख को 8 बजे तक क्या करना है ना, जूनियर कॉलेजों के लिए वक्त है, मतलब हमारे लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। जूनियर कॉलेज क्या करेंगे कि वो दाखिला लेने वाले तलबा की वेबसाइट पर स्टेटस अपलोड करेंगे, यानी कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है उसकी जानकारी 30 तारीख को शाम को 8 बजे तक ये कॉलेज वाले करेंगे, इससे बच्चों का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब 30 तारीख को रात में 10 बजे क्या होगा, 30 तारीख को रात में 10 बजे बाकायदा राउंड 2 के लिए खाली आसामियों की फहरिस्त, यानी जूनियर कॉलेजेस में कोटा की सीटें जो भी खाली बच गई थी उसके अलावा और कितनी सीटें कौन कौन से कॉलेजेस के पास खाली हैं वो 30 तारीख को शाम में 10 बजे डिस्प्ले किया जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स अभी भी खाली बची हुई है जिस पर एडमिशन लेना बाकी है। अब इसके लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले एक बात ध्यान, ऐसे तालिब इल्म जिन्होंने कभी भी जूनियर कॉलेज में सेंट्रलाइज एडमिशन के ज़रिए अपने दाखिले की तस्दीक की है, गोल या किसी भी कोटे के दाखिले के ज़रिए दाखिले का अमल खुद वहाँ मुकम्मल होता है। समझ में आया? फॉर सच स्टूडेंट्स who have confirmed their admission in any junior college through centralized admission round or through any quota admission, the admission process is completed there itself। मतलब अगर कोई भी बच्चा एडमिशन ले चुका है किसी भी तरीके से, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस या कोटा एडमिशन से, मतलब फॉर्म भरकर रेगुलर या कोटा एडमिशन से, तो ये समझ लें कि अगर उसने अपना एडमिशन कैंसिल नहीं किया है तो उसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर उसने कैंसिल नहीं किया है तो उसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। दूसरी हिदायत क्या आपके लिए कि दाखिले के अमल को सेंट्रलाइज करें और कोटे के दाखिले शेड्यूल के मुताबिक बैक वक्त किए जाएंगे, यानी कि दोनों भी एडमिशन सेम टाइम चलेगा, यानी सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस और कोटा एडमिशन दोनों सेम टाइम चलेगा। यानी जिनको सेंट्रल एडमिशन लेना है, डायरेक्ट एडमिशन लेना है, कोटा एडमिशन लेना है, वो कोटा के थ्रू एडमिशन लें,
और जिनको सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस यानी कि जो भी हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू जाना है, तो उससे भी एडमिशन सेम टाइम में दोनों चलता रहेगा। फिर क्या हिदायत है आपको, को जूनियर कॉलेजों की इजाज़त दी जाएगी, यानी किसको दी जाएगी, जूनियर कॉलेजेस विल बी परमिटेड टू सरेंडर द वैकेंट माइनॉरिटी इन हाउस कोटा स्टेट सीट्स आफ्टर राउंड थर्ड, दे शुड फॉलो द टाइम लिमिट गिवन फॉर एनी एक्टिविटी। यानी कॉलेजेस को, जूनियर कॉलेजेस को वक्त दिया जाएगा कि इस टाइम से पहले पहले आप अपना मैनेजमेंट सीट भर लें। अगर वो उतना मैनेजमेंट सीट भरने के बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट बच जाती है, खाली बच जाती है, तो वो जूनियर कॉलेज अपने को, अपना मतलब गवर्नमेंट को पोर्टल के थ्रू बताएंगे कि ये हमारे पास इतनी सीट्स अभी भी वैकेंट रह गई हैं। इसके बाद टाइम टेबल फॉर फर्दर एडमिशन राउंड, यानी कि इसके बाद, ये तो हो गया पार्ट वन का, पार्ट वन और पार्ट टू है ना, राउंड वन का। तो रेगुलर एंड स्पेशल राउंड विल बी डिक्लेयर देयर आफ्टर। इसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो अभी यहाँ पर ऐलान नहीं किए गए हैं। इसके बाद के जो भी मज़ीद प्रोसेस होंगे वो आपको बाद में बताए जाएंगे, बाद में अनाउंस किए जाएंगे। देन junior colleges will be responsible for completing the syllabus of the students admitted after the commencement of college by conducting extra classes। चूँकि पेंडेमिक चालू है, बच्चों के एडमिशन्स लेट हो रहे हैं, तो एडमिशन के बाद में जिन कॉलेजेस में भी जिन बच्चों का दाखिला होता है, उन कॉलेजेस की मुकम्मल जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के एडमिशन के बाद बच्चों का निसाब मुकम्मल तरीके से पढ़ाएं, यानी उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें विद इन द गिवन टाइम। यानी कि उनके एग्ज़ाम से पहले पहले अगर उनको लगता है कि टाइम शॉर्ट है तो वो एक्स्ट्रा क्लास लेकर इनको ख़त्म करें। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन व्यू कोविड-19 सिचुएशन कॉलेजेस शुड कलेक्ट देयर एडमिशन फ़ी from the students only through digital payment mode like payment gateway, bank transfer, NFT, RTGS, IMPS and e-wallet etc to contain the spread of coronavirus। तो इसमें क्या बात ध्यान दी है कि बच्चे का जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो बच्चे जब फीस भरने जाएंगे तो फीस जो भरना है उनको फिजिकली नहीं भरना है। फीस भरते वक्त आपको बैंक से भरना है, NFT से भरना है, RTGS से भरना है या ई-वैलेट से भरना है। ई-वैलेट मतलब जीपे है, अपना जो भी है, तो आपको उससे भरना है, नेट के थ्रू भरना है, बैंक के थ्रू भरना है। आपको फिजिकली कॉलेज में जाकर फीस नहीं भरना है। फिर इसके बाद ना शेड्यूल फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसेस विल बी डिक्लेयर देयरआफ्टर। इसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद इसके बाद का यानी राउंड 2 का जो प्रोसेस है वो अभी आप यहाँ बताया नहीं जा रहा है, ये आपको सिर्फ राउंड 1 का प्रोसेस बताया जा रहा है। राउंड 2 का प्रोसेस जल्द ही आपको ऐलान किया जाएगा। ठीक है, फर्दर एडमिशन प्रोसेस जो है टेंटेटिव प्लानिंग है, अभी ये फिक्स्ड नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बाकायदा दाखिला राउंड 2 कब से शुरू होगा, तो एक अंदाज़ा डेट है कि 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में शुरू हो सकता है। फिर राउंड 3 जो होगा वो कब शुरू होगा, तो ये भी एक अंदाज़न डेट है कि 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में शुरू हो सकता है। इसके बाद में राउंड 4 जो होगा वो 12 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में शुरू हो सकता है। ये कंफर्म डेट्स नहीं है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एडमिशन फॉर्म भरने के लिए ये मेरी जानकारी आप लोगों के काम आएगी। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।